बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जो सियासी और पाकिस्तान का जो इसे कह सकते हैं कि जो पार्लिमानी दर्जा हरारत है और जो सियासी मंजरनामा है, वो इस वक्त बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐसे कहें कि ऐलान कर दिया गया है और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो मौलाना फजल रहमान, जो कि किसी दौर में इन दोनों जमातों के कपड़े करीबी हुआ करते थे, अब मौलाना फजल रहमान ने फैसला कर लिया है कि वो ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। उनकी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ बलूचिस्तान से होगा। उस एहतजाजी तहरीक में क्या तहरीक इंसाफ शामिल होने वाली है या फिर नहीं शामिल होने वाली, उस हवाले से मैं आपको अपडेट फ्राहम करूँगा। और तहरीक इंसाफ ने जो गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा पावर शो किया है, उसके बाद परेशानी बढ़ती जा रही है और रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून की ज़ाहिर है अब हुकूमत है, वफाक में पीपल्स पार्टी की है, तो खैर की तवक्को है ही नहीं। 1000 से ज़्यादा अफराद जो कि तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी भी अपडेट देंगे, लेकिन अभी भी तहरीक इंसाफ के बड़े सरप्राइज़ बाकी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। मौलाना फजल रहमान, जिनके बारे में ये तासुर है कि वो मफाहमत भी करते हैं और PTI को छोड़कर बाकी तमाम जितनी भी जमातें हैं वो उनकी इत्तेहादी होती हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आई, मौलाना फजल रहमान का हिस्सा मौजूद रहा, लेकिन इस बार मौलाना फजल रहमान काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी नहीं शदीद नाराज़ हैं। और तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पेज पर आ गए हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ से एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो ऐलान किया, इन इंतखाबात के नतायज को रद्द किया और एहतजाजी तहरीक चलाने का फ़ैसला किया, वो मौलाना फजल रहमान ने किया। फिर मौलाना फजल रहमान ने सख्त किस्म की तकारीरें भी की और अपनी जो लीडरशिप है उनको हिदायत भी जारी की। फिर उस हिदायत के बाद मौलाना फजल रहमान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ना शुरू हो गई। सख्तियाँ वैसी नहीं जैसी तहरीक इंसाफ ने फेस की हैं, वैसी नहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान की कवरेज कम कर दी गई। मौलाना फजल रहमान के की जो गुफ्तगू थी या बातें थी, वो उसको सेंसर करना शुरू कर दिया गया। फिर मौलाना फजल रहमान की देखा देखी महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल साहब भी आ गए। और ये तीनों वो हैं, जब इमरान खान साहब को 2022 के अंदर वजारत उज़्मा से बेदखल किया गया था तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, और सिंध हाउस, जो कि मेरी अकब नज़र भी आ रहा है, सिंध हाउस के अंदर से एक मंडी लगाएगी और वहाँ से बंदे PTI के जो है वो बरामद होते रहे। तो उसके बाद यही महमूद खान अचकज़ई हूँ, मौलाना फजल रहमान हूँ या फिर अख्तर मैंगल साहब हूँ, ये सारे शहबाज शरीफ को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट दिया और यूँ इनके वोटों से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। और फिर जो PTI के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूटे, उसकी कहानी यहाँ पर दोहराना दुरुस्त नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, और वैसे भी सबको पता है कि क्या क्या हुआ। लेकिन अब वही मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अब शहबाज शरीफ के खिलाफ हो चुके हैं। मेरी इतला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से कई दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की गई है। आसिफ जरदारी खुद पहुँचे, मौलाना नवाज शरीफ खुद पहुँचे, शहबाज शरीफ साहब खुद पहुँचे और दीगर जो वफूद हैं वो भी पहुँचे। मौलाना को मनाने की कोशिशें की गई, उनके लिए कुछ वजारतें रखी गई, उनको कुछ ऑफर्स की गई और ये भी कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हम आपको दे सकते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा नो, हमने आपके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। और मौलाना फजल रहमान ने फिर महमूद खान अचकज़ई को भी वोट नहीं दिया सदर का, और आसिफ अली जरदारी को भी नहीं दिया। आसिफ अली जरदारी तो मौलाना के बड़े अच्छे पुराने साथी दोस्त थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो मफाहमत का नहीं बल्कि मफादात का बादशाह है। ये बड़ा सख्त जुमला था। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फैसला किया है कि ईद के बाद रोज़े रखेंगे। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि हम मौलवी लोग हैं, हम रमज़ान में रोज़े रखेंगे और रमज़ान के बाद दमादम मस्त कलंदर करेंगे और उसका आगाज़ बलूचिस्तान से करेंगे। उस बलूचिस्तान से करेंगे जिसकी वजारत आला पीपल्स पार्टी के पास है। चंद दिन पहले, इलेक्शन से चंद दिन पहले रिज़ाइन करने वाले जो निगरान वज़ीर दाखिला थे सरफराज बुगटी, वो वज़ीर आला बन गए, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, वज़ीर आला बन गए। मुस्लिम लीग नून वहाँ पर उनकी हिमायत कर रही है और अब मौलाना फजल रहमान, उनके साहब जो इत्तेहादी हैं, वो अब उनके खिलाफ पहले जलसे का आगाज़ बलूचिस्तान से करने वाले हैं। उसके बाद वो जाएंगे जरदारी के अपने गढ़ सिंध में, पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध में। वहाँ से मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो वाला हल्के का इंतखाब किया जा रहा है कि वहाँ से पहला जो सिंध का जलसा होगा वहाँ होगा, और फिर खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे और फिर पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ वो आएंगे। प्लान तैयार है। मौलाना फजल रहमान के करीबी जो लोग हैं उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इस दफ़ा मौलाना फजल रहमान एस्टैब्लिशमेंट से भी बात नहीं करेंगे,
मुज़ाकरात के तमाम तर दरवाजे बंद हैं, हुकूमत के लिए भी रास्ते बंद हैं। तमाम दरवाजे जो हैं वो अपोजिशन के लिए ओपन होंगे, खुले होंगे। अगर अपोजिशन हमारे साथ बातचीत करेगी, गुफ्तगू करेगी, तो जो एक ग्रैंड अलायंस बनेगा तो हम उसका हिस्सा तो बन सकते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ ना तो बातचीत करेंगे और ना ही हुकूमत का अब हिस्सा बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ये वाजे कर चुके हैं कि एक चीज़ है, वन पॉइंट एजेंडा है कि इंतखाबात के इस जो इंतखाबात का ये जो ड्रामा रचाया गया है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, और जब तक नए इंतखाबात नहीं होते तब तक किसी से कोई बात नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी बात की है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका जो किरदार होता है इंतखाबात के अंदर वो भी माइनस होना चाहिए। लोगों की विल के मुताबिक, लोगों की मर्जी के मुताबिक जिसको वो वोट देंगे उनको जो है वो इक़्तिदार मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होगा जिस तरीके से इस दफ़ा किया गया है कि फार्म 45 फार्म 47 का ये जो खेल खेला गया है ये नहीं चलेगा। अब तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद से इनिशिएट नहीं करती जब तक खान साहब यानी कि इमरान खान साहब अडियाला जेल से कोई हुक्म नहीं देते। ज़ाहिर है पीटीआई इमरान खान और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, लेकिन भी जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त लीडरशिप उनको कुछ चीज़ें खुद से भी इनिशिएट करनी चाहिए। बेशक वो खान साहब के साथ जाके चीज़ें शेयर करें, लेकिन इमरान खान साहब जेल से हुक्म देते हैं कि हफ्ते को एहतजाज होगा, खान साहब कहते हैं एतवार को एहतजाज होगा, तो फिर एहतजाज होता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठंड रख के बैठे होते हैं। ताहम पीटीआई ने कम अज़ कम पार्लिमान की हद तक अपने आप को मनवाया है। पार्लिमान की हद तक तहरीक इंसाफ न सिर्फ मुकाबला कर रही है बल्कि अक्सरियत होने के बावजूद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ऐवान के अंदर ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पा रहे। वज़ीर आज़म हूँ या फिर नवाज शरीफ हूँ, आसिफ अली जरदारी क्योंकि अब उनकी नशिस्त खाली हो, बिलावल भुट्टो हूँ या फिर बाकी लोग हूँ, वहाँ पर उनको सख्त किस्म की परेशानी का सामना है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान अलायंस कर लेती है, और जिसके इम्कानात वाज़ेह हैं, GDA की तरफ से भी इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी इस अलायंस में शामिल होगी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो या फिर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल हो, ये तमाम चीज़ अगर अपोजिशन बन जाती है तो एक खौफनाक किस्म का ग्रैंड अलायंस जो है वो आगे बनने जा रहा है। और अभी से ये परेशानी जो है वो शुरू हो चुकी है। कल तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर के अंदर एक बड़ा जलसा किया, बड़ा एहतजाज किया। हर पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, और अब उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थाना कौसार के अंदर तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और कल मुस्लिम लीग नून के ये लोग फरमा रहे थे कि 200 से ज़्यादा लोग नहीं आए एहतजाज करने, लेकिन 1000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतलब 1000 से ज़्यादा लोग अगर आए हैं तो जिनको आपने नामालूम रखा है, इसके अंदर कोई भी लपेट में आ सकता है, कोई भी लपेट में आ सकता है। किसी के ऊपर भी शक होगा पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मतलब एक बार फिर जो आप कह सकते हैं कि PDM हुकूमत के अंदर जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ, कारकुनों के साथ, रहनुमाओं के साथ, वही सिलसिला अब दोबारा दोहराया जा रहा है, और एक खौफ का आलम जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो लावा पक रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, अवाम के अंदर, और ऊपर से जिस किस्म के ख़राब मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, और ऐसी सूरत हाल के अंदर मतलब जरदारी को आपने सदर बना दिया, शहबाज शरीफ को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, और चारों सूबे आपने आपस में आपने बांट दिए, कहते माल गनीमत आपने बांटा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होगी। अगर माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो महंगाई तो वैसी ही रहेगी, और जब तक महंगाई कम नहीं होती तो आवाम का जो एतमाद है वो इनके ऊपर नहीं रहेगा, और जो अवामी प्रेशर है लोगों के हुकूमत के ऊपर वो बढ़ता जाएगा। और अब सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, संगीन हो चुकी है, परेशानी बढ़ती जा रही है, और आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो एक नया रंग इख्तियार करता हुआ दिखाई देगा। पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर तमाम फोरम्स के ऊपर इनकी जो हुकूमत है उनको परेशानी लाहक होती रहेगी। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म कराने की सरतोड़ कोशिशें कर रही है। आज भी इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई है, बिलखुसूस साइफ़र वाले मामले के ऊपर। तो अब हर तरह से PTI जो घेरा तंग कर रही है, और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45 जारी किए गए हैं, टेम्पर्ड फॉर्म 45 जो इशू किए गए हैं, उसकी भी जो गूंज है वो अब सुनाई दे रही है। PTI ने ऐसा खौफनाक काम शुरू किया है कि हर हलके से जो प्राइवेट ऑडिटर्स हैं उनके ज़रिए उन हलकों के फॉर्म 45 जो उनके पास हैं, जो दीगर सियासी जमातों के पास हैं, उनके फॉर्म 45 हासिल किए। फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 45 इशू किए गए हैं अब उनका कंपैरिजन कर रही है, और एक ऑडिट रिपोर्ट जारी कर रही है हर हलके का। तो इसके बाद जो
रही सही साख थी इलेक्शंस की, वो भी अब ख़त्म होती जा रही है। तो एक खौफनाक तरीके से पीटीआई चारों तरफ से हुकूमत को घेर रही है। अब देखते हैं कौन कामयाब होता है। ज़ाहिर है कामयाब तो वही होगा जिसके पास ताकत है, लाठी जिसके पास है उसी की भैंस है। अब जिसके पास लाठी है उसी की रियासत है। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।